अंदर के भावों को शब्दों की अभिव्यक्ति दे पाना ये किसी के पास नहीं है। बोलियां सबके पास हैं। कोई चींची कर लेते हैं पक्षी, कोई चरा चरा, कोई कुआ कुआ, कोई भौंक लेते हैं, कोई गुर्रा लेते हैं, कोई दहाड़ लेते हैं। अलग अलग स्थितियां हैं सबकी, लेकिन अंदर के भावों की अभिव्यक्ति शब्दों के रूप में वो किसी के पास नहीं। शब्द केवल आपके पास है, केवल मनुष्य के पास है। भावों की अभिव्यक्ति, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाना कि मेरे अंदर क्या है। और शब्द भी कई बार अलग अलग तरह की अभिव्यक्तियां बनते हैं। कभी आप देखेंगे शब्दों के पीछे ईर्ष्या बोल रही होती है, कहीं आप देखेंगे शब्दों के पीछे किसी का अहम होता है, कहीं आप देखेंगे शब्दों के पीछे किसी का द्वेष बोल रहा होता है, शब्दों के पीछे किसी का क्रोध बोल रहा होता है, आवेश बोल रहा होता है, शब्दों के पीछे कहीं लोभ बोल रहा। और गीता जी में आपको अगर इस रूप में बताने लगे, हर अभिव्यक्ति का कोई ना कोई मंत्र गीता में पाएंगे आप, जहां शब्द लोभ बनकर निकल रहा हो। ये मिल गया, ये और मिल जाए, ये हो गया, इतना हो गया मेरे पास, इतना और हो जाना। इदम अध्या मैं लब्धम इमं प्राप्त से मनोर्थम इदम अस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। एक विस्तृत भगवान ने चित्र खींचा है, बिल्कुल वर्तमान के एक भौतिकवादी विस्तार का, जहां धर्म नहीं, जहां अध्यात्म नहीं, जहां ईश्वर नहीं, जहां की सत्य निष्ठा नहीं, वहां के भी एक अलग सा चित्र आप देखेंगे 16वें अध्याय में गीता जी। तो शब्दों की अभिव्यक्ति भी अलग अलग रूप में कई बार होती है, और आप पाते देखेंगे व्यवहार में। ये इसलिए कहा गया कि हम कभी कभी ये देख पाए कि मेरे शब्दों के पीछे क्रोध तो नहीं बोल रहा, मेरे शब्दों के पीछे केवल अहंकार तो नहीं निकल रहा बाहर मेरा। और प्राय होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है शब्दों के पीछे किसी का प्रेम निकल रहा होता है, अंदर का भाव निकल रहे होते हैं, सद्भाव निकल रहा, और शब्द उस समय धन्य हो जाते हैं, धन्यता को प्राप्त हो जाते हैं, और न जाने कितनों की धन्यता का माध्यम बन जाते हैं जब शब्दों के पीछे किसी का आत्मविश्वास बोल रहा होता है, किसी का त्याग बोल रहा होता है, किसी का तप बोल रहा होता है, किसी के भीतर की एक मानवीय हित की दृष्टि से संवेदनाएं शब्दों में जब निकल रही होती हैं, तो वहां शब्दों की धन्यता होती है। तो शब्द, लेकिन जो बात चल रही थी, ये भावों की शब्दों के रूप में अभिव्यक्ति ये किसी और के पास नहीं, ये आपके पास है, केवल आपके पास। और ये संकेत इसलिए भी है कि जब परमात्मा ने ये विशेषता हमें दे रखी है, तो हमें इस रूप में भी तो जागरूक रहना चाहिए ना, कि शब्द कैसे निकले वाणी से। जो आया बोल दिया, जो आया कह दिया, भले ही बाद में कलह होती रहे, भले ही क्लेश होते रहे, कुछ भी वाणी से निकाल दिया।